आप हर जगह मजहब के नाम, धर्म के नाम अंगार लगा दे रहे। लेकिन भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे हिंसा। हमें देश को आज चिंता करना चाहिए, जितना जल्दी भगाओ भाजपा को तो उतना देश के लिए अच्छा है। चिंता का विषय तो देश के लिए यह है कि भाजपा के नेताओं का दिमाग खराब हो गया। ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स खेलने वाले, देश को विभाजन करने वाले, इनको जितना जल्दी स्विच ऑफ करो तो उतना ही देश के लिए अच्छा है। हर रोज गड़बड़ हो, हर रोज फायरिंग हो, पुलिस कर्फ्यू हो, लाठीचार्ज हो, हम ये चाहते हैं? दे डोंट नो व्हाट इज डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का कोई मान्यता नहीं है इनके पास, कोई मर्यादा नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर लोकतंत्र में विश्वास रखता है तो क्यों गिरा है मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार को? जवाब दो इस देश को। क्या जरूरत था? आपको पेशेंट रहना चाहिए था, देखना था, उनको मौका देना चाहिए था 5 साल सरकार चलाने का। क्यों गिरा है कर्नाटक में सरकार, जहां आपको मैंडेट नहीं मिला? क्या जल्दीबाजी थी? इतने क्यों भूखे थे अधिकार के? ये गलत बात नहीं है? ये लोकतंत्र के विरोध चर्या नहीं है? इसका क्या जवाब है? इस पे चर्चा करो, नहीं करते। इसको भी तोड़ मरोड़ के बोलेंगे, इसको भी घुमा के बोलेंगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इसको अलग रंग से बताएंगे। ये तरीका है? कोई एक चीज में ना इनका फाइनेंशियल पॉलिसी करेक्ट है। क्यों माफी मांगे भाई किसानों से? अगर आपका तीन एक्ट जो लाए, क्यों विड्रा करें? अगर आप सच्चे हो तो किसानों से माफी क्यों मांगना पड़ा? और प्रधानमंत्री की तो आदत है माफी मांगने का। जब वो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे, लोगों ने पूछा उनको गोधरा कांड के बारे में, अगर आप प्रधानमंत्री बनोगे तो देश में ऐसे ही करोगे क्या? तो उन्होंने मुसलमानों से माफी मांगा। हां बिल्कुल, मुसलमानों से माफी, मैं देश के मुसलमान भाइयों से माफी मांगता हूं, यह कभी दोहराया नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होगा, यह मेरा आश्वासन है। ये मोदी जी ने कहा। अब फिर किसानों से माफी मांग लिया। अब लगता है देश के प्रधानमंत्री माफी के सौदागर है। क्या समझना चाहिए? यह तरीका है देश को चलाने का? फिर अभी बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भाई काली चुनाव था, हमने इसको बंद रखा है, फिर से लाएंगे। कहते जा रहे कि यह तरीका है देश को चलाने का? बिल्कुल नहीं। इनका राजनीति भी इतना गलत अंदाज में, इतना नासमझी से करता है, बिल्कुल बेकार, बिल्कुल एकदम। अरे भाई आप अमेरिका गए प्रधानमंत्री जी, हाउडी मोडी। अमेरिका चुनाव से हिंदुस्तान को क्या लेना देना है भाई? अमेरिका चुनाव क्या अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है? क्या तमाशा था? कोई भी समझदार प्रधानमंत्री क्या किसी दूसरे देश के इलेक्शन में, चुनाव में प्रचार करते क्या? ये विदेशी नीति है क्या हमारा? कितना बड़ा नुकसान होता है, वो भी अमेरिका जैसे देश में जाके। वहीं जाके कह दिया अब की बार ट्रंप की सरकार, हाँ? अब की बार ट्रंप की सरकार। इट्स ए टोटल स्ट्रेटेजिक मिस्टेक ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड दिस बीजेपी गवर्नमेंट। इट्स रबिश। सुनिए आप लोग, वो क्या सारा दुनिया सुना, आप भी सुने। आप होस्टल कोड़ते नेट्ला కూడా వచ్చేస్తుంది నరేంద్ర మోడీ స్పీచ్ నేను హోస్టన్ హౌడీ మోడీ ప్రోగ్రామ్ అంటే వచ్చేస్తుంది మీకు. ఆయన ఓపెన్గా చెప్పిండు. కానీ ఏమైంది? సౌండే లేదు సార్, సౌండ్ మళ్ళీ పోయింది. अब की बार ट्रंप सरकार,
మళ్ళా పెడదాం. In India have connected well with President Trump. The words of candidate Trump. अब की बार ट्रंप सरकार. Is it not a strategic mistake of a prime minister of a country? अब क्या हुआ? चुनाव हो गया, वहां सरकार पलटी खा गए. अब गए मोदी साहब अमेरिका में हाल में, बेहाल बेहाल, व्हाइट हाउस में कोई पूछने वाला नहीं, एयरपोर्ट में कोई प्रॉपर रिसीविंग नहीं. क्या हुआ देश का इज्जत? ये तरीका है? अमेरिका देश का चुनाव क्या अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है? क्यों जाना पड़ा प्रधानमंत्री को? क्यों कहना पड़ा? क्या मजबूरी थी? ये है भाजपा का नीति, और इसके लिए हमको जय जयकार करना चाहिए. ऐसे हजारों चीजें हैं, हजारों, जो हम इस देश के सामने रखेंगे. हजारों, एक नहीं, दो नहीं. सबसे बड़ी बात, बड़ी दुख की बात, बहुत दुख की बात, जिस प्रकार का लैंग्वेज ये लोग इस्तेमाल करते, किसी का कोई मान्यता नहीं है इस देश में. कितना गंदे गंदे बातें करते लोग. जिसको चाहे जो चाहे कह दो, जो मन में आए कह दो, गालियां दे दो. मैं कल कह रहा था, आज भी कह रहा हूं, इस देश के युवा से खास तौर पर, ये कल का इंडिया आपका इंडिया है. मेरे युवा मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बुद्धिजीवियों, दया करके सोचिए क्या हो रहा है हमारे बेंगलुरु में, हमारे कर्नाटक में. नौजवान बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है? इतना बड़ा हेट्रेड, ये कहां जाएगा हिंदुस्तान? तेलंगाना 7 साल पहले जहां किसानों का आत्महत्या होता था, माइग्रेशन होता था, पीने को पानी नहीं मिलता था, बिजली नहीं आती थी, सिंचाई के लिए पानी नहीं थी, बहुत बेहाल थी. 7 साल के कड़ी मेहनत के बाद, एक अच्छा संस्कार पूर्वक गंगा जमुना तहजीब को अमलावरी करने के बाद क्या देखने को मिल रहा है तेलंगाना में? हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ गया, हम धनवान राज्य बन गए. हमारे पास 0 के नीचे है अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, इंडस्ट्री की बढ़ोतरी हो रही है, आईटी की बढ़ोतरी हो रही है, रियल एस्टेट बढ़ रही है, मौके मिल रहे हैं बच्चों को. ये क्यों मिल रहे हैं? हमारे मंत्रिमंडल, हमारे एमएलए, हमारे एमपी, हमारे अफसर सब मिलकर एक अच्छा खासा माहौल यहां पे बनाए. ए प्रॉपर echo has been built in the state of Telangana. Once this echo is ruined with a bloody unwanted religious silly fight, if you lose the echo of Hyderabad, if you are going to lose the echo of Telangana, कौन आएगा यहां निवेश करने के लिए? Who will invest? Who will come? Please think.
इट इज टाइम फॉर द यूथ टू थिंक। इस देश के युवा का यह फर्ज है, ये भविष्य आपका है, देश आपका है। हमारे आज अफगानिस्तान में जाके किसी को कहो इंडस्ट्री लगाओ, कोई लगाएगा? कौन जाएगा अफगानिस्तान? उल्टा पैसा दो तभी नहीं जाएगा। क्यों? जहां शांति रहता है, जहां अच्छा माहौल रहता है, जहां एक दूसरे को प्यार करते हैं, जहां प्यार मोहब्बत वाला एक वातावरण बना रहता है, वहां जाता है। आप हर जगह मजहब के नाम, धर्म के नाम अंगार लगा दे रहे, ये क्या तरीका है? कौन नहीं मानता भाई भगवान को इस देश में? कितने लाखों मंदिर है गांव में, लाखों मंदिर है हमारे पास, हर दिन मंदिर बनते रहता। कौन पूजा नहीं करता भगवान का? हर कोई करता। लेकिन भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे ये हिंसा, ये हेट्रेड, क्या कर रहे हैं आप? इस देश को किधर ले जाना चाह रहे हैं? आखिर ये प्रवृत्ति यहां तक जा रहा है। खुलेआम राज्यसभा में मैंने सुना माननीय प्रधानमंत्री को कहते हुए कि पूरे कांग्रेस यहां अर्बन नक्सलेट बन गए। अरे बाप रे, बड़ा दुख की बात है, बड़ा चिंता की बात है। हर पार्टी अगर नक्सलेट बन गए तो क्या बात है? जिसको चाहे आप स्वीपिंग रिमार्क करो। चिंता का विषय तो देश के लिए यह है कि भाजपा के नेताओं का दिमाग खराब हो गया। यह चिंता इसका है। हमें देश को आज चिंता करना चाहिए, जितना जल्दी भगाओ भाजपा को तो उतना देश के लिए अच्छा है। ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स खेलने वाले, देश को विभाजन करने वाले, इनको जितना जल्दी स्विच ऑफ करो तो उतना ही देश के लिए अच्छा है। 100%। कौन चाहता भाई? हर रोज गड़बड़ हो, हर रोज फायरिंग हो, पुलिस कर्फ्यू हो, लाठी चार्ज हो। हम ये चाहते हैं? या कोई नया उद्योग आए, नया इंडस्ट्री आए, नए नौकरी मिले, ये चाहते हैं? क्या चाहते हैं हम लोग? किसान ज्यादा उगाए, अच्छे पैसे कमाए, ये चाहते हैं? कि किसान अपना उगाए, अपने पैदावारी नहीं ला सके मार्केट में, जो कि कर्फ्यू है, गड़बड़ है, आंदोलन है? क्या चाहेंगे हम लोग? ये देश क्या चाह रहा है? शांतिपूर्वक जीवन चाह रहा है कि धर्म पे नाम पे दंगे चाह रहा है? आखिर यहां तक ये बात मुझे दुख से कहना पड़ रहा है। कल भी मैंने कहा है, कोई जिम्मेदार भाजपा नेता का कोई जवाब ही नहीं है। राहुल गांधी जो एक एमपी है, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी है, उनका एक परिवार है, ऐतिहासिक परिवार है। मेरा कोई रिश्ता नहीं है राहुल गांधी से, मैं उनका पार्टी से मेरा कोई ताल्लुकात भी नहीं है, मेरा अपना अलग पार्टी है। लेकिन क्या कहते एक मुख्यमंत्री इस देश के, जिनके दादा जेल में थे हिंदुस्तान के आजादी के लिए, कईयों साल अपने खुशियों को, अपने फैमिली को कुर्बान करके, डिकेड्स टुगेदर ही वाज इन जेल। उनका नानी की मृत्यु हो गई, मरवाया गया उनको, देश के लिए काम करते करते। उनके पिता को भी मारा गया। ऐसे परिवार को पकड़ के क्या कहता असम के चीफ मिनिस्टर ने? कोई तरीका है क्या? उसको प्रधानमंत्री शाबाशी दे रहे? भाजपा के नेशनल प्रेसिडेंट साहब को मैं फिर एक बार अनुरोध कर रहा हूं, यह भाजपा का गरिमा का सवाल है, भाजपा के लिए इज्जत का सवाल है। मैं इस बात को छोड़ूंगा नहीं। कुछ सिल्ली बातें बोलो, जोकर बातें बोलो, कांग्रेस टीआरएस को टाइप करना चाहिए, टाइप हमको चाहिए टाइप। हम सक्षम हैं अपने जगह। दो चुनाव हमने बगैर किसी अलायंस के लड़े, हम अपने बल पे जीत के आए। ये तरीका है बोलने का?
माफी मांगना चाहिए अगर शर्म है तो। इस आदमी ने कहा उनसे कहो कि माफी मांगे, या क्या समझेंगे बीजेपी का क्या यही संस्कार है? ऐसे कहने वाले चीफ मिनिस्टर को आप माफ करेंगे? इसका प्रोत्साहन करेंगे आप?